पिछले दो चुनावों से प्रदेश में 25 की 25 सीटें जीत रही बीजेपी के विजयी घोड़े को थामने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चूरू लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राहुल कसवां राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अब बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, भरकस कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि राहुल जी, ऐसा क्या हुआ कि ये बीजेपी का जो विजयी घोड़ा दौड़ रहा था, अचानक उसको थामने की आपने ठान ली? राजनीति का या सत्ता का मोह है या और कोई वजह है? देखिए, मोह तो कुछ भी नहीं है। सालों साल की परिवार का इन्वॉल्वमेंट रहा है पॉलिटिक्स में। 1977 में फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था मेरे ग्रैंडफादर ने, और तब से लेकर हम पॉलिटिकली एक्टिव हैं। फैमिली के रूप में घर का हर सदस्य इन्वॉल्व है। मदर हैं, फादर हैं, मैं हूँ, और जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और यही सोच रहती है कि जो डेवलपमेंट वर्क हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो सके, पब्लिक एट लार्ज के लिए जो सबसे बिगेस्ट यूएसपी मेरे फादर की रही है, वो कनेक्ट विद द पीपल रही है। उसी के तर्ज पे काम किया है, और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद इतने सालों में मिला है। लगातार 6 बार से सांसद के रूप में हैं। 4 बार फादर रहे और 2 बार मैं रहा हूँ। और मकसद हमारा यही है कि जो हमने 10 सालों में डेवलपमेंट वर्क किया है, उसको लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और साथ में जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी है लोकसभा क्षेत्र में, वो पब्लिक एट लार्ज उससे बड़ी आघात है। और ये एक हॉट टॉपिक है इस समय इस इलेक्शन के अंदर, कि जो भी हुआ और जिस व्यक्ति के कारण हुआ, पब्लिक के मन में यही है कि उसका रोष है, और रोष आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। वो जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि साहब, दिल्ली में नरेंद्र और यहाँ पर देवेंद्र, आपने कहा कि बीच में राजेंद्र। तो ये चुनाव राहुल वर्सेस देवेंद्र है या राहुल वर्सेस राजेंद्र हो चुका है? देखिए, जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उनका तो कोई पॉलिटिकल से ही नहीं है। ही वॉज नेवर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। कभी उनको वो न एक्टिव रहे, न कभी उनको कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, न कभी किसी के सुख दुख में गए हुए हैं, न पब्लिक एट लार्ज के कोई इश्यूज़ उन्होंने कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर रेज किए हुए हैं। तो इलेक्शन तो उनके साथ ही है जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने आप में ग्रैब कर रखा है और बायस किया है सिस्टम को। और सिस्टम को बायस करने से जो गतिविधियां शेखावटी बेल्ट में हुई हैं सालों के अंदर, उसका रिप्रकर्शन है ये आपको इलेक्शन में देखने को मिलेगा। इलेक्शन की कंटेस्टिंग जो है उनके द्वारा जो उन्होंने अपना एक परसेप्शन क्रिएट किया है, पब्लिक उससे बहुत ज़्यादा नाराज है। उसके खिलाफ में वोट पड़ेगा। काका कहते हैं आप उनको। ये काका और भतीजे की जो लड़ाई है, ये बात बिगड़ी कहाँ है? आप कहते हैं कि वो इतना डोमिनेट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर चूरू में बीजेपी के वर्कर्स को ह्यूमिलिएट करने का काम किया है। अब तक काका बोल रहे थे, अब आपके काका के बेटे जो हैं वो भी बोलने लग गए। उन्होंने, मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब, हमने राम सिंह जी को जितवाया, हमने राम सिंह जी की वाइफ को जितवाया, मेरे पिताजी ने राहुल जी को जितवाया। तो वही जितवाते आ रहे हैं आपको लगातार, फिर इतनी तल्खियाँ कैसे हो गई? यही तो सारा इशू है ना, कि जो ये कहते हैं कि हमने जितवाया, हम कर रहे हैं। कौन सुनेगा इस सिस्टम, इस भाषा को प्रजातंत्र के अंदर? प्रजातंत्र में तो जनता जिताती है ना चुनाव, आपको वो देती है, आपको आशीर्वाद। आप इतने बड़े कैसे हो गए कि आप सबको जिताने लग गए हो? उसी का तो जवाब देगा इलेक्शन, ये कि आप नहीं जिताते हो, जनता जिताती है। इलेक्शन को लेकर जो काका हैं वो अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं, सद्भावना की बात कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि आप जाति की बात से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। 22 दिन में मैं जाति वाला हो गया? उससे पहले तो मेरे पास कोई आरोप कभी था ही नहीं ऐसा। और मेरे पर आज तक कोई ऐसा, न मेरे द्वारा कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है, न लिखा गया है, न कहीं बोला गया है, न कहीं रिकॉर्डेड है जहाँ पे मैंने जाति वर्ग की बात करी हो। और काका की तो फिर किताब भरी पड़ी है। उनके परिवार के सदस्य ने तो अपने ब्लड डोनेशन कैंप में एक समाज के स्पेशली इन्विटेशन दिया था कि आपको तो कुछ चिंता ही नहीं, आप तो सीधे डायरेक्ट ही आना और हम अपना काम आपका कराएंगे। मेरे 2014 के इलेक्शन में क्या नारा दिया था? 4 छाती पे वोट 2 हाथी पे। ये कौन करता है? ये इन्हीं के बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने पूरे असेंबली काउंसिल इलेक्शंस के अंदर अजमेर की मीटिंग से बयान दिया था कि 35 कौम एक तरफ हो जाओ, 36 को देख लो। तो वो तो इनके बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं, कभी कटाक्ष नहीं किया इन्होंने उस बातों का। और
समाज को तोड़ने की काम करते हैं, आज तक नई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं इनको। मेरे बारे में तो आज भी कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आज मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने छोड़ कर कांग्रेस के साथ में मैं हूँ तो मैं जातिवादी हो गया। 22 दिन में बहुत हुआ मैं यार। ये फैसला ये नहीं कर सकते, फैसला जनता करेगी। आपके काका के बेटे कहते हैं कि आपने हताशा में इस चुनाव को जाति का चुनाव बना दिया है और कसवा परिवार की जो वफादारी है वो सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रति है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा मान लिया है। तो वाकई ऐसा कुछ है? उनका पॉलिटिकल कोई एक्सपोजर नहीं है। वो अजीब जो भी बोलते अपने अपने ज्ञान के थ्रू बोलते हैं, मुझे उन पर कोई कमेंट नहीं करना। नदर वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और न वो कोई पॉलिटिकल फिगर है जिसके बारे में बोला जाए। हालांकि मेरा ये मानना है कि किसने क्या मान लिया, ये सब चीज़ें बातें अब घर में चली गई हैं। ये तो 19 तारीख को ही पता लगेगा किसने क्या मानना है, किसने क्या नहीं मानना। मुझे इतना पता है कि मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीयर पॉलिटिक्स रही है। मैंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैंने हमेशा अपने आप को पोजीशनिंग करी है। मेरी न्यूज़ भी बनी है। तो राहुल कसवा ने आज एक और नई ट्रेन चलाई। राहुल कसवा ने आज एक नया नेशनल हाईवे मंजूर करवा लिया। राहुल कसवा ने किसानों के लिए बीमे के लिए बहुत कोशिश करी और बीमा 7400 करोड़ के ऊपर पार का जा चुका है। राहुल कसवा ने झींगा मछली पालन को प्रमोट करने के लिए चूरू जिले के अंदर 2.5 करोड़ रुपये की एक वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनवाई है। राहुल कसवा ने वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक, जो आज भी राजस्थान में सिर्फ एक ही है जो ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा सर्टिफाइड है, अपनी न्यूज़ तो ये बनती है। इसी पे गर्व करते हैं, इसी को लेकर पब्लिक में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल कसवा ने रेल लाई, हाईवे बनाए, सिंथेटिक ट्रैक बनाए और झींगा मछली का ये यहाँ पे बड़ा पॉपुलर रहा था आपके। तो ये सारे काम तो केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने किए हैं, ऐसा बताते हैं। सब बनवाओ ना, एक ही ट्रैक क्यों बना? 25 बन जाने चाहिए थे। हाईवे एक ही पास क्यों हुआ 5 साल में? 25 बनने चाहिए थे। बीमा का क्लेम 7400 करोड़ का हमारा ही क्यों आया, बाकी क्यों नहीं आया? हम राजस्थान नंबर 1 क्यों नहीं है? ट्रेनें 29 चलाई हैं, आप भी चला लेते। कौन मना कर रहा है? भारत सरकार का पैसा है ना, वो पूरे कंट्री भर के लिए होता है। और एक एक्टिव एक जो सांसद होते हैं, जो हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए प्रोजेक्ट्स को ले आके आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ये कहना बड़ा आसान है। कंपेयर तो करो कि आसपास के लोगों ने कितना किया। कितने आज सांसद हैं जो अपने इलेक्शंस के अंदर अपने डेवलपमेंट को अपना एजेंडा बना रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड की कोई बात नहीं करना चाहता, न प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आना चाहते हैं। देवेंद्र झांझड़िया पैरालंपियन, वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर उनके पास में है। कितना बड़ा चैलेंज है आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर आप देवेंद्र झांझड़िया को मानते हैं? देखिए, ये फील्ड नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये जीते जागते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं। इसमें जनता अपनी आवाज़ को चुनने वाली है। जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम कराते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। ये एक लॉन्ग जर्नी है। इट कांट बी अचीव्ड इन 5 ईयर टर्म ऑल्सो। ये 33 साल का सफ़र है। ये इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 340 किलोमीटर से लगभग लंबी है, 22 लाख वोटर हैं। सालों साल लगी मेहनत उसको बनाने में, लोगों से जुड़ने में, लोगों का अपना समझने में, अपना बनाने में। तो इसको ये उसका कंपटीशन है ही नहीं। ही इज़ कंटेस्टिंग ऑन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो तो जनता फैसला करेगी, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना फ़िलहाल, क्योंकि मैं तो मेरा काम जानता हूँ। मेरी तो फैमिली की एक प्रेजेंस है जो पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है और हर प्लेटफॉर्म पर पब्लिक ने हेल्प की है हमेशा। और इस बार इलेक्शन में भी रिजल्ट वही आएगा जो हमेशा आता है। ये टिकट देने न देने का फैसला चुनाव समिति करती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड पे फैसले होते हैं, पूरी बॉडी बैठती है। तो इन सब में विलन जो है वो एक ही व्यक्ति क्यों है? आप कभी मोदी पर नहीं बात करते, आप कभी अमित शाह पर नहीं बात करते। टिकट तो अल्टीमेटली दिल्ली के लोग भेजते हैं, यहाँ का व्यक्ति कैसे कटवा सकता है? क्या है कि आप इस बात को समझ ही नहीं पाए शायद। आप उसको बहुत एक अलग लेवल पे ले गए हो। आप किसी और के वर्ड्स को अपने मुंह से बोल रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि ये टिकट ऐसा नहीं होता है। ये 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है वो तो काका ही बता पाएगा कि दर्द कहाँ पे है और दर्द है भी क्यों। क्योंकि न तो मुझे कभी चूरू के एमएलए का इलेक्शन लड़ना था, न मैंने कभी डिमांड करी थी, और न कभी उनको एमपी का इलेक्शन लड़ना था।
प्लेटफॉर्म खाली था, इस बार मांग लेते टिकट चूरू से तो मालूम पड़ जाता उनको भी। पर प्रॉब्लम क्या है, उनका एक पर्सनल इश्यूज़ हैं जो वो कभी पब्लिक में शेयर भी नहीं कर सकते, उनको करना भी नहीं आएगा, वो कर भी नहीं पाएंगे, मुझे पता है वो कर नहीं पाएंगे। और वो आज से नहीं 15 ईयर से लगे हुए हैं, और इस चूरू शहर का, तहसील का, इस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा बच्चा जानता है कि 14 के अंदर उन्होंने मेरे फादर की टिकट का अपोज किया जब फादर का 5th टर्म होने वाला था। 19 में मेरा फिर टिकट का विरोध किया, इसमें वसुंधरा जी इसमें चीफ मिनिस्टर के रूप में हटी थी मात्र, और 32-35 लोगों की उन्होंने मेरे को लिस्ट दी थी कि ये लोग नाराज़ हैं, इनको मनाइए। फिर पार्टी ने डेप्यूट किया कृपलानी जी को, पता है ना आपको ये, वो घूमे पूरी रात भर, बताइए भैया क्यों नाराज़, कोई नाराज़ नहीं मिला। अब पार्टी में पहले एक से थी कि इस लीडरशिप को बैलेंस करने के लिए, ये तो हमें 15 ईयर्स पहले पता लग गया था कि जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं यहाँ रहा नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरा पार्ट को सुनता नहीं था। उस समय सुनते थे लोग तो बात बंद की। अपने सालों से जब से लीडरशिप चेंज हुई स्टेट की, उन्होंने सब कान वान बंद कर लिए हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, वन वे कम्युनिकेशन चलता है। सफोकेशन तो बहुत बार हुई, पर जब तक जिम्मेदारी दे रखी है तो आप निभा रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप बैलेंस करो। इन्होंने पार्टी के स्ट्रक्चर के लूप होल्स को पकड़ा है, उस लूप होल्स पर काबिज करके इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया है, एंड ही हैज़ यूटिलाइज दैट लूप होल्स ना वेरी गुड वे। और हम बायस कर दिया हमारे अध्यक्ष महोदय को भी, जो कुर्सी पे बैठ के भी न्याय नहीं कर पाए। उनका फ़र्ज बनता था मुझे बुलाते, राहुल ऐसी सी बात है, आप बताइए क्या कहना चाहते हो। तो शायद वो उनको पता था जिस दिन टेबल पे बैठ गए दैट गाय हैज़ टू, उनको नीचे दिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ टोटली रॉन्ग, और एवरीबडी नोज दैट ही इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो अननेसेसरी की पावर, अपनी मसल पावर दिखाना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स में चलती नहीं है। टाइम बदल गए हैं, लोग बदल गए भाई, सब एजुकेटेड है इस तारीख में। देवेंद्र झांझड़िया की बात करते हैं। वो कहते हैं साहब, जिन्होंने चम्मच नहीं जीती वो 5-5 बार के पदक प्राप्त किए हुए व्यक्ति पर सवाल उठाते हैं। मुझे तो इस बारे में इतना ही कहना है कि मैं तो फिलहाल कांग्रेस से उम्मीदवार हूँ। ये प्रश्न उनको बीजेपी से पूछना चाहिए, क्योंकि 543 में से सब चम्मच वाले ही हैं, छोड़ के उनको। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने बड़ा बेवकूफ़ बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, और काका के कहने से दे दिया, क्योंकि काका पर्ची देते होंगे लिख के। अगर इस बात को सोचा जाए तो उनका मैसेज बहुत गलत जाएगा। देश के अंदर अलग अलग पद के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के अंदर, 543 टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मुझे दूसरा बंदा दिखाओ जो चम्मच वाला नहीं है, 1 to all है, छोड़ के इनको। मेडल आपने लिया है, पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती, कंट्री उसको प्राउड फील करती है, पर ये चम्मच वाली बात बोल के वो अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी न कुछ जानते हैं न कुछ समझ पा रहे हैं। नकल में भी अकल चाहिए होती है, पढ़ना पड़ता है कि अपन बोल क्या रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही कि मैं गरीब परिवार से हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे जो सामने खड़े हैं वो कॉन्वेंट से, बिट्स पिलानी से, बड़ी बड़ी स्कूलों से पढ़े हैं, और बिट्स पिलानी में बोले मैं तो अंदर भी नहीं जा सकता, गार्ड से ही डर लगता है, तो मैं आम आदमी की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा क्योंकि मैंने वो समस्या फेस की है। उन्होंने इस तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको इस आइडिया लग गया होगा कि वो क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्या वो प्रिपेयर्ड भी हैं क्या इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट के लिए। किसान कम्युनिटी से आते हैं, और किसान कम्युनिटी सारी खेतों से उठ के निकल के आई है। काफ़ी लोगों के बच्चे, लोगों ने मेहनत करी खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा के बच्चे कामयाब हुए हैं। फिर जनरेशन बढ़ जाती है आगे। किसी ने खेत आज छोड़ दिया, किसी ने खेत 1 पीढ़ी पहले छोड़ा है, किसी ने खेत 2 पीढ़ी पहले छोड़ दिया होगा, कोई खेत 1 पीढ़ी बाद छोड़ेगा। लोगों की फैमिली की लैंड होल्डिंग कम होती चल जाती है, एजुकेशन सब लेते हैं। मेरे फादर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैं पढ़ा हूँ प्राइवेट स्कूल में, मैं आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट, मैं पढ़ा हूँ। यस, आपने उम्मीदवार महोदय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या बेवकूफ़ भरी बात करो, 1960s के रेडियो बजा रहे हो यार। आइए फेस करिए, ये दुनिया दूसरी है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जा रहे हो, 22 लाख लोगों की आवाज़ बनोगे, पार्लियामेंट में ही बोलोगे, मौका मिला तो दुनिया में जाके बोलना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू हैव नॉलेज। ये ऐसी बातों से नहीं काम चलता। आप अपनी काबिलियत से अवार्ड्स जीत के लेके आए, पैसा भी कमाया, गवर्नमेंट ने आपको जॉब भी दी, और आज भी आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ।
भाजपा कहती है कि 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हट गए और कैंडिडेट कह रहा है कि मैं गरीब हूँ। माने किसकी, कैंडिडेट की कि भाजपा की? आपने कहा कि काका की पर्ची पर वो बोलते हैं, तो पर्ची आजकल बड़ी पॉपुलर है, चूरू में भी पर्ची ही चल रही है। आपको लगता नहीं कि कैसे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं? चम्मच, गरीबी, पैसा नहीं है। आपने दोनों के इलेक्शन के फॉर्म पढ़े हमारे? मेरे पास तो 2.5 CR से ऊपर की वो एसेट्स भी नहीं है। सर के पास 8 करोड़ रुपये की है और 8 करोड़ का व्यक्ति गरीब रह गया। क्यों बोलना पड़ता है ये बातें? क्योंकि आप सिंपैथी लेना चाहते, आप इशू को लेकर आना चाहते हो, क्योंकि आपके पास कंक्रीट कुछ पास है ही नहीं। क्या बोलते हैं कि हम नहर लेके आ जाएंगे। कहाँ से लाओगे? कोई टैंकर पानी का थोड़ा ना लेके आ जाओगे। कोई एग्रीमेंट है नज़र में? है कुछ ऐसा कि किसका एग्रीमेंट करेंगे, किस गवर्नमेंट से बात हुई हुई है? कोई पाइपलाइन में चीज़ ऐसी अटकी हुई है जिसको आप रिजॉल्व करवाने वाले हो? कुछ नहीं पता। क्योंकि काका बोलता है ये बोल दो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये किसानी का इलाका है तो नहर बोल दो। खेलों के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, क्या क्या करोगे बताओ तो सही। खेलो इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर, तो मैं नहीं कहूँगा पूरे इंडिया बताता हूँ आपको मैं। एक साथ खेलो इंडिया सेंटर 65 मंजूर है फर्स्ट लॉट में, अकेले 4 लेके आए चूरू में। इंडिया में 64 थे, अकेले 4 लेके आए। खेलो इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। पहला ट्रैक हमने चूरू में बनाया 7.5 करोड़ की लागत के। आप कौन सी स्कीम से क्या लाना चाहते हो बताओ? इतना आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता है तो आप पहले तो मिनिस्ट्री को बोलिए कि ये प्रोग्राम को अपना चेंज करें, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। चूरू जिले के अंदर जितने भी 12वीं के स्कूल हैं 12th के 70% प्लस स्कूलों में हम एक ट्रैक विद 4 दीवारी खेल मैदान दे चुके हैं, जो नरेगा और MP लेड फंड से बना चुके हैं हम। जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ एक इशू है। खेल का कौन सा प्रोग्राम आपके पास में जो एग्जीक्यूट करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट में? बताइए तो सही पब्लिक को। एक स्टैंडर्ड लाइन है, हम खेलों में ये करेंगे, हम नहर ले आएंगे। ये 1960 के रेडियो बंद करो, कुछ नया लेके आओ। डिजिटल वर्ल्ड है आज तो। वो आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन वो तो विजन पर सवाल उठाते हैं कि विजन क्या है, विजन बताना चाहिए। विजन तो बताया ना आपको। आपने कहा कि हम नहर लेके आएंगे, आपने विजन दिया ना पब्लिक को, कैसे एग्जीक्यूट करोगे ये तो बताओ। ये प्लान तो माइंड में होगा ना कि इस तरह एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम। आपने कहा हम खेलों में कुछ नया करेंगे, क्या बताओ? आज तो बताओ ना, वोट तो कल पड़ने वाले हैं, आज बताओ। वोट पड़ने के बाद क्या बताओगे? एक चीज जिसको अपने आजकल फटकारे कहा जा रहा है, आपके हर फटकारे में चाचा जरूर होते हैं। और अभी मैं देख रहा था पिछले 1-2 दिनों से चाचा की खाज मिटाने की अपील कर रहे हैं। ये तो खुजली है, तो काका के इलाज क्या है? चुनाव निकलते नहीं है, चुनाव आते नहीं है, काका खुजली शुरू हो जाती है। तो खुजली है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर के पास भी लोग ले गए इनको, पर इनके डॉक्टर की बीमारी बताते नहीं है ये, तो दवाई कहाँ लगाए डॉक्टर? कोई बीमारी बता भी दे तो आदमी दवाई लगा दे। अब पूरे शरीर में मैं डॉक्टर के पास साहब दर्द हो रहा है, बोले कहाँ? अब मैं बोलूँ ही नहीं तो क्या दवाई दे वो? पेट के दर्द की दवाई अलग है, सर दर्द की अलग दवाई है। अगर चेस्ट में पेन है तो दवाई बहुत ही बड़ी हो जाती है। वो बताना पड़ेगा ना, पड़ेगा तो भी मरीज तो वो हैं, खुजली उनको है तो बीमारी वो बताएं, इलाज दुनिया कर देगी। बताना शुरू तो करें। लास्ट सवाल, ये जो विजयी घोड़ा चल रहा है बीजेपी का, रोक पाएंगे? 100% कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं इसके ऊपर। तो ये चूरू में तो रुक गया, कांग्रेस जीतेगी 100%। शुक्रिया। तो राहुल कसवां काका की खाज मिटाने को लेकर बेहद आतुर हैं और किसी भी सूरत में काका को हराना चाहते हैं। और कुल मिला के चूरू में जो मुकाबला है वो राहुल बनाम देवेंद्र ना रह के राहुल बनाम राजेंद्र बन चुका है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आडा, भारत एक्सप्रेस, चूरू।